जीवन एक अस्थायी कार्यभार है। जीवन एक अस्थायी कार्यभार है। भजन 39 में आपने देखा कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है वो अस्थायी, परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं, वरन अस्थायी हमारा एक कार्य हमको दिया गया है, कार्यभार है जिसको हमको निभाना है। और भजन में लिखा हुआ था कि जीवन जो है वो एक धुंध के समान है, मिस्ट के समान है, एक तेज दौड़ने वाले धावक के समान है, एक सांस की तरह है और एक विस्प ऑफ स्मोक की तरह है। और बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि जैसे कि हम कल ही पैदा हुए थे और पृथ्वी पर हमारे दिन जो है वो मात्र एक परछाई की तरह है। दो बातें नहीं हम भूलेंगे, आज दो बातों पर मनन करेंगे, लेकिन सरमन जो है वो मिला जुला है, इट इज़ नॉट इन पॉइंट फॉर्म, लेकिन दो बातों पर जिक्र होगा और विस्तार से जो है वो इसका जिक्र होगा। सबसे पहले ये कि अनंत काल के मुकाबले में हमारा जीवन इस पृथ्वी पर छोटा है। अनंत काल के मुकाबले जब हम उससे कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो बहुत ही छोटा है। दूसरी बात कि ये हमारा पृथ्वी जो है हमारा अपना घर नहीं है, वरन यीशु मसीह हमको स्वर्ग के राज्य में या घर में हमको ले जाना चाहते हैं। सो इसको हमेशा हम अपने जीवन में याद रखें। उसके बाद में हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि इस जहान में या इस पृथ्वी पर हम जो हैं वो मात्र एक एलियन है, फॉरेनर है, परदेसी हैं, और हम स्ट्रेंजर के रूप में हैं, हम विजिटर के रूप में हैं और एक जो यात्रा करता है, यात्री की तरह इस पृथ्वी पर हम लोग आए हैं। पहला पतरस किसी ने निकाला हुआ है, मेहरबानी से कोई जोरदार आवाज में पढ़े। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 17वां पद। पहला पतरस, पतरस की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद, मेहरबानी से कोई पढ़ दे। और जब भी तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। बस, थैंक यू। देखिए यहाँ पर आपको परदेसी, फॉरेनर का आपका जिक्र हो गया है बाइबल में। सो मेहरबानी से आप वचन के हिसाब से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर परदेसी की नाय आप सोचते समझते हुए आप जीवन अपना इस पृथ्वी पर बिताने वाले हो सकें। जो बहुत ट्रैवल करते हैं बाहर, यानी कि विदेश में, उनको ये बात मालूम होगी, मुझे अब नहीं मालूम कि अब वो टर्म क्या है, चूँकि बारंबार जो है इसके टर्म्स बदलते हैं, लेकिन वो अपने स्वदेश के, भारत के रहने वाले अगर वो काम करने के लिए विदेश में जाते हैं तो उनको एक कार्ड, हमारे समय में जो मुझे याद है, ग्रीन कार्ड उनको दिया जाता था और ये बताता था कि आप यहाँ के आप निवासी नहीं हैं, सिटीजन्स नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। काश की चर्च भी या चर्चेस भी हम सब मसीही लोगों को कोई ना कोई एक कार्ड वो दिया करें और हम उसको अपने वॉलेट में या हम अपनी जेब में हम रखा करें, जिससे कि जब भी हम उसको देखें तो हमको स्मरण आ जाए कि ये पृथ्वी हमारा देश नहीं है, हमारा स्वदेश नहीं है। और जैसे कि राइटली गाया गया था कोरसेस में कि नीले आसमां के हम पार जाएंगे। सो ये हमारा देश नहीं, पृथ्वी हमारा देश नहीं, लेकिन यीशु मसीह जहाँ रहते हैं वो हमारा
देश है और हम उसी के लिए तैयारी करें और उसी हिसाब से हम अपने जीवन को चलाने वाले भी रहें, हमको संस्मरण रहे। मेरे प्रियो, गॉड इज़ वेरी ब्लंट इन सर्टन मैटर्स। वो लपेट के जो शुगर कोटेड लैंग्वेज होती है उसमें बात नहीं करता है। अगर आप इस पृथ्वी पर के जीवन को और उसके मूल्यों को आप अहमियत देते हैं तो गॉड इज़ वेरी ब्लंट। परमेश्वर गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। और मेरी भाषा में, इफ़ वी फ्लर्ट विथ सिन एंड द टेम्पटेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड in the words of the Bible spiritual adultery. So मेहरबानी से आप इसको, इन बातों को याद रखें। अब आप पढ़ें याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 4 पद। जेम्स 4:4, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 4 पद। ये नए नियम में पाया जाता है। मेहरबानी से निकालें, जिसको मिले जोरदार आवाज में पढ़ें मेहरबानी से। तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। यस, परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ कह रहा है। और आगे, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब इसी के साथ साथ में 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 20वां पद पढ़ दें। 2 कुरिन्थियों 5:20, जहाँ पर हमको बताया जाता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और हम मसीही लोग कैसे हैं कि मानो कि हम अपने राजा, हम अपने देश और अपने देश के लोगों से, जो कि स्वर्ग है और यीशु मसीह हमारा राजा है, हम उसके साथ में गद्दारी करते हैं, हम राज विद्रोह करते हैं, हम देशद्रोह कर देते हैं। इसलिए चूंकि हम तो मसीह के राजदूत हैं और हम कह रहे हैं कि मसीह से मेल मिलाप कर लो, लेकिन हमारा जीवन या हमारी बातें कुछ और ही, हमारा जीने का रवैया जो है, चाल चलन जिसे आप कहते हैं, वो तो कुछ और ही अलग ही बात कर रहा है। सो मेरे प्रियो, जिन्होंने ये सोच लिया कि ये पृथ्वी पर हमारा घर है और हमेशा हमेशा के लिए हम यहीं पर रहेंगे या मर भी जाएं तो हमारी आत्मा यहीं पे डोलती रह जाएगी, सो मेहरबानी से ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। दे हैव फूलिशली कंक्लूडेड दैट बिकॉज दे लिव ऑन अर्थ इट इज़ देयर होम। पहला पतरस 2 अध्याय और 11वां पद, जहाँ पर लिखा हुआ है, डोंट इंडल्ज योर ईगो, अपने मैं में इतने ना खो जाओ, एट द एक्सपेंस ऑफ योर सोल, अपनी आत्मा के मुकाबले में आप जो हैं वो अपने मैं में इतना ना खो जाए। पहला पतरस 2 अध्याय 11वां पद, परमेश्वर के इस वचन को पढ़ें। आत्मा से युद्ध करती है, आपके आप से वो युद्ध करती हैं, आपका मैं आपको खा ना जाए। ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। मेरे प्रियो, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम 2 कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय और 18वें पद में हम पाते हैं कि वो चीज़ें जो हम देख नहीं सकते वो हमेशगी के लिए हैं, हमेशा के लिए हैं, और वो चीज़ों के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। और आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं, आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं, कल शायद वो नहीं रहेंगी, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अदृश्य हैं, हम आशा कर रहे हैं कि वो हमको कल अवश्य मिलेंगी। सो इस पर हमारा ध्यान जो है वो रहना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन आप जो कि सोचने लग गए कि
4 दिन की है ज़िंदगी और 4 दिन में हम लोग इस जीवन में खूब आनंद कर लें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थ इज़ नॉट आवर अल्टीमेट होम। पृथ्वी जो है वो एकदम ही फिलवाक्य जो है वो हमारा घर नहीं है। और इसीलिए शायद जो मसीह यीशु के अनुयायी हैं उनको परेशानी होती है इस पृथ्वी पर, उनको दुख सौरो मिलता है, उनको रिजेक्शन भी मिलता है। सब लोग हमको बर्दाश्त नहीं करते या हमारे साथ में चलते नहीं हैं, वो हमको हमारा तिरस्कार कर देते हैं। और शायद यही बात जो है वो हम लोगों को ये भी बताती है कि हम जो हैं वो भरी महफिल में उदास भी रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो अनआंसर्ड कभी कभी चली जाती हैं और जो परिस्थितियां हमारे साथ में होती हैं वो वाजिब फेयर नहीं होती हैं। वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से हमारा गुज़रना हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है मेरे प्रियो। कहानी तो ये है कि इस पृथ्वी पर रहते रहते परमेश्वर जो है वो हमको डिसकंटेंटमेंट इसी पृथ्वी पर हमको देता है, डिससैटिस्फैक्शन भी इसी जीवन में हमको देता है और वैसी ऐसी हमको लॉन्गिंग्स ख्वाहिशें देता है जो कि कभी भी इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसको पूरा मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही बताने के लिए कि अर्थ इज़ नॉट आवर फाइनल होम। परमेश्वर बारंबार इन सब चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा अंतिम घर नहीं है पृथ्वी पर और आप रचे गए हैं कुछ बेहतर भविष्य के लिए, आप एक बेहतर कल के लिए, समथिंग वेरी वेरी फार एंड बेटर के लिए आपका सृजन हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप समुद्र तालाब की मछली हैं और आप पृथ्वी पर ज़मीन पर आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो मेरा अपना घर है, तो आप जैसे मछली तड़पती है जल के लिए वैसे ही आप इस पृथ्वी पर तड़पते रहेंगे। आप तालाब के लिए या समुद्र के लिए या नदी के लिए आप बनाए गए हैं। सो इसको आप इस तरीके से समझिए, या आप उस उकाब की तरह अपने आप को समझें जो कि उड़ने के लिए बनाया गया है और आप जो है वो इस पृथ्वी के पिंजड़े में आप कैद होना को ही जीवन समझ रहे हैं, भरपूरी का जीवन समझ रहे हैं। तो नहीं मेरे प्रियो, आप उड़ने के लिए बनाए गए हैं। द स्काई इज़ गोइंग टू बी योर लिमिट और आप पृथ्वी पर ही, ज़मीन पर ही लौटना चाह रहे हैं। सो काश कि परमेश्वर का ये वचन जो कि भजन संहिता में हमको मिला कि हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और ये भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं। काश कि हमारे अकल के पर्दे जो हैं वो खुल जाएं और हम समझें कि स्वर्ग की ओर हमको जाना है और पृथ्वी पर ही हमेशा के लिए हमको बसर नहीं करना। इट इज़ अ फेटल मिस्टेक टू अज्यूम दैट गॉड्स गोल फॉर योर लाइफ इज़ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, संसारिकता और यहीं पर का सुख और विलास और धन और दौलत, ये आपके परमेश्वर ने आपके जीवन का ये गोल, ये उद्देश्य नहीं बनाया है। और अगर आप ऐसा ही सोचते हैं, विचारते हैं, तो आप घातक गलती कर रहे हैं, फेटल मिस्टेक। घातक, ये आपकी जान ले लेगा, ये आपकी सोल, आपकी आत्मा ले लेगा। सो मेहरबानी से परमेश्वर के वचन पर आज आप ध्यान करें एंड नेवर फोकस ऑन टेम्परेरी क्राउन्स। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो ओहदा, ये जो ताज मिलता है, आप इसके ऊपर ध्यान ना लगाएं। ये टेम्परेरी है। परमानेंट क्राउन एंड द क्राउन ऑफ लाइफ, और न जाने कितने ताज से हमारी ताजपोशी करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह। आप उनके ऊपर फोकस करें। आंखें कमज़ोर हो गई मेरी, फोकस करने के लिए लेंसेज की ज़रूरत होती है।
try your own lenses through the Bible, see yourself and try to live as per the Lord has wished for you. योगी सन्यासी, ये शब्द हम भारतीयों से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। योगी सन्यासी मोह माया को, संसार को छोड़ते हैं, एकांत में चले जाते हैं, वनाश्रम में चले जाते हैं और वनप्रस्थ जीवन को जीते हुए वो सांसारिकता से या संसार से वो लिप्त नहीं होते, उनको छोड़ते हैं। एंड दैट हैज़ टू बी वेरी सेम ऑफ अस क्रिश्चियंस। वो जो टैग हमने लगा रखा है कि हम मसीही हैं, तो मेहरबानी से आप एक मसीही योगी, एक मसीही सन्यासी बनने की कोशिश करें। योगी कौन है? जिसने अपने आप पर काबू कर लिया, अपनी संसारिकता या अपनी अभिलाषाओं के ऊपर काबू कर लिया। सो ऐसे योगी, कुछ ऐसे सन्यासी, मसीही आप बनने के लिए तैयार अपने आप को करें। परमेश्वर की नज़रों से अगर हम देखें, इब्रानियों की पुस्तक में उसका 11वां अध्याय द हॉल ऑफ फेम, तो आप पाएंगे कि जितने भी विश्वास के जो बड़े बड़े कद्दावर विश्वासी हुआ करते थे या संत होते थे, हीरोज ऑफ फेथ, जिनका उस हॉल ऑफ फेम में नाम है, कल को आपका भी नाम उसमें हो सकता है, लेकिन उनको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली इस जीवन में, इसी पृथ्वी पर उनको सफलता नहीं मिली और उनको ताकत सामर्थ्य भी नहीं मिली, और वो मसीह यीशु के लिए तिरस्कार किए गए, मारे गए, कूटे गए, और आपने तो अनेक चीज़ें पढ़ी कि उनको देश निकाला भी दे दिया, वो गुफाओं में गए, वो तलवार से काटे गए, एंड दे वर सॉड, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आरी से उनको काटा गया, और कईयों को क्रूस, बल्कि उल्टे क्रूस पर भी उनको मृत्यु मिली। उनको आग में जैसे होलिका दहन होता है, वैसे ही होलिका उनकी जलाई गई। मेरे प्रियो, समाप्त कर रहा हूँ आज का वचन फिर इन्हीं बातों को पढ़ते हुए। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। एक बार की बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ये वाला इलस्ट्रेशन। एक हवाई जहाज में एक मिशनरी जो अपने देश में प्रचार नहीं करता, परदेश में जाके प्रचार करता है, अपने देश लौट रहा था, और अपने ही देश में किसी काम से निकला हुआ विदेश में एक राजनेता जो है वो उस हवाई जहाज से सैर कर रहा था। जब अपने घर लौटे तो उस राजनेता का बड़ा मान सम्मान हुआ। अरे, मंत्री जी गए थे, वो बड़ा एक पैकेज लेके आए होंगे, बहुत सी सौगातें लेकर आए होंगे, सो उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी गई, फूलों की वर्षा हो गई, उनको बुकेज दिए गए, और न जाने कितना मान सम्मान हुआ। शायद मिठाई भी आई होगी, उनका मुंह मीठा कराया गया होगा। बड़ा ही जोश के साथ में और खुशी के साथ में, मसरत के साथ में जो है वो उनका स्वागत किया गया। और ये मिशनरी जिसने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन परदेश में उसने बिता दिया, और उसका कोई मान सम्मान ही नहीं हुआ, और ये बात उसके दिल में घर कर गई, और वो बड़ा ही व्यथित हो गया, और उसने अपने मन में प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं भी तो अपने घर आया हूँ और मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है। मैं तो आपकी तरह, आपका कहा जाता है कि हम लोग आर्मी मैन हैं, गॉड्स आर्मी के हैं हम लोग। मैं अब वापस आया हूँ अपने घर में, और मेरा देश जो है या देश के लोग मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर हमेशा जोरावर तरीके से बात नहीं करता है, धीरे से भी बोलता है, और धीरे से उसके हृदय में परमेश्वर ने अपनी बात कही, बट माई सन, यू हैव नॉट अराइव्ड होम येट। मेरे बेटे, तुम अभी अपने घर आए कहाँ हो? आओ तो, और जब आप स्वर्ग
जाएंगे, अपने घर लौटेंगे, तब आपका मान सम्मान होगा। यहाँ पर आपका मान सम्मान नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ इन्हीं वचनों के साथ में कि आप अपने आप को तैयार करेंगे और आप ये जान लेंगे और मान लेंगे और उसी हिसाब से अपने जीवन का आप चाल चलन करेंगे कि जीवन जो है, इस पृथ्वी पर हमारा ये जीवन जो है वो एक अस्थाई कार्यभार है। और इसको हम ये ना समझें कि ये हमेशगी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं, वरन हम तो स्वर्ग की ओर जाने वाले मनुष्य हैं और हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम उसके राजदूत हैं। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में सम्मिलित हों।